अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हातिम के पहले सवाल का पहला वीडियो हम देख चुके हैं। हातिम के पहले सवाल का ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। अभी तक हम देख चुके हैं कि हातिम रीछराज की कन्या से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सुनकर रीछ के आनंद की सीमा न रही। उसने धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह हातिम से कर दिया। दोनों के रहने का एकांत में स्थान बना दिया। रीछराज की पुत्री स्त्रियों जैसी महान सुंदरी थी। उसके कोकिल से बैन, मृग के जैसे नैन और कीर की सी नाक थी। हातिम उसके साथ आनंद पूर्वक भूविलास करने लगा। वहां रहते रहते बहुत समय बीत गया। एक दिन हातिम ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्यारी, मैं ईश्वर की राह में झूठ बोलने को महापाप समझता हूँ। देख, मैं एक बड़े आवश्यक काम के लिए जा रहा था, परंतु तेरे पिता ने मेरे साथ तेरा विवाह कर दिया। अब मुझे यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं और उस काम को पूरा करने के लिए मेरा मन उड़ान भर रहा है। इसीलिए तू प्रसन्नता के साथ अपने पिता से कहकर मुझे विदा करा दे। मैं तुझे वचन देता हूँ कि काम पूरा करके मैं अवश्य आऊंगा। तब रीछ कन्या अपने पिता से जाकर बोली, हे पिताजी, वह मनुष्य अब अपने काम के लिए जाना चाहता है, उसे आज्ञा दे। रीछराज ने कहा, बेटी, जैसा उचित समझे वैसा कर, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। तब वह बोली, हे पिताजी, यह पुरुष निसंदेह बड़ा सत्यवादी प्रतीत होता है, इसीलिए विदा कर दिया जाए तो कोई धोखा नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बेटी का ऐसा दृढ़ विश्वास अपने पति पर देख रीछराज ने हातिम को बड़े आदर से विदा किया। चलते समय रीछराज की बेटी ने भी हातिम को एक मोहरा दिया और उसकी विशेषताएं बताई। कुछ दिनों उपरांत हातिम चलते चलते एक वन में पहुंचा, जिसमें अन्न का तो क्या जल का भी नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। जब चलते चलते शाम हो गई तो उसे एक विशाल सर्प दिखाई दिया, परंतु वह डरा नहीं बल्कि अपने मार्ग पर चलता रहा। अपनी ओर से उसे इस प्रकार विमुख देख सर्प क्रोधित हो उठा और उसने मुंह फाड़कर एक गहरी सांस खींची तो हातिम हवा में उड़ता हुआ उसके पेट में समा गया। सर्प के पेट में पहुंचने पर भी उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, तूने बहुत ही अच्छा किया जो मेरे शरीर से सबकी भूख मिट गई, अन्यथा ये किसी के काम नहीं आती और वृथा ही मिट्टी में मिल जाता। 3 दिन तक हातिम ईश्वर के गुणगान करता रहा और सर्प के उदर से निकलने की राह भी ढूंढता रहा, परंतु कोई राह नहीं मिली। महान हातिम सर्प के पेट में मरा नहीं, परंतु उसे पेट की गंदगी में लिपट गया। उसके न मरने के कारण वही मोहरा था जो चलते समय रीछराज की बेटी ने उसे दिया था और जो उसने अपनी पगड़ी के छोर में बांध रखा था। उस मोहरे में एक गुण था कि जो उसे अपने पास रखेगा वह न आग में जलेगा, न पानी में डूबेगा और न किसी प्रकार के विष से व्याप सकेगा। इसी से हातिम उसके पेट में जीवित रहा, जिससे वह सर्प बड़ा दुखी हुआ और उल्टी के द्वारा उसने उसे अपने पेट से बाहर निकाल दिया। अब तो हातिम बड़ा प्रसन्न हुआ और आगे की राह ली। अभी वह थोड़ी ही देर पहुंचा था कि उसे एक तालाब दिखाई दिया। हातिम ने उसमें स्नान किया, फिर किनारे पर बैठ गया। इतने में ही उसकी दृष्टि किनारे पर तैरती मछली पर पड़ी, जो कि कमर के नीचे मछली और ऊपर से स्त्री के समान थी। हातिम को बड़ा अचरज हुआ। फिर देखते ही देखते वह मछली हातिम का हाथ पकड़कर उसे पानी के भीतर अपने शुभ स्थान पर ले गई और एक अति सुंदर स्त्री बनकर बोली, हे पथिक, तू मेरे साथ रहेगा? यदि तू मेरी बात मान लेगा तो 2-3 दिन बाद मैं तुझे छोड़ दूंगी, वहीं पहुंचा दूंगी, नहीं तो यहीं भटक भटक कर मर जाएगा। यह सुनकर वह उदास मन होकर हातिम ने उसकी इच्छा पूर्ण की और 3 दिन वहीं रहा। चौथे दिन हातिम ने प्रार्थना की कि हे प्यारी, अब तुम मुझे जाने की आज्ञा दो, यहाँ से निकाल दो, अपना वचन पूरा करो। मछली ने अपना वचन पूरा किया और तत्काल ही हातिम को किनारे पहुंचा दिया। जब हातिम विदा होकर आगे बढ़ा और चलते चलते एक अति रमणीक पर्वत पर जा पहुंचा, जिस पर अनेक प्रकार के मेवादार वृक्ष खड़े थे, सुंदर सुंदर मकान बने हुए थे, छोटी छोटी फुलबारी भी लगी हुई थी। हातिम थका हारा तो था ही, अतः वह एक मकान के सामने पेड़ की छाया में
लेट गया। तभी उस मकान का मालिक वहां आ गया और उसने उससे पूछा, हे मुसाफिर, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस काम के लिए जा रहे हो? हातिम उसको सलाम करके बोला, मेरा नाम हातिम है, मुल्क सहरबाद से आ रहा हूँ और दहशत वेदा जा रहा हूँ। मैं अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ आ पहुंचा और आपके दर्शन पाए। यह सुनकर ब्रह्मनिष्ठ बोला, अरे मुसाफिर, तुम क्यों मरने के लिए फिर रहे हो? तुम दहशत वेदा जाने का इरादा छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे। तब हातिम ने कहा, मैं ईश्वर की राह में कमर बांधी है, परोपकार में प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। ख्वारिज्म देश का शहजादा मुनीर सामी वरखराज सौदागर की बेटी हुस्न बानो का आशिक होकर उससे की विरह में अत्यंत दुखी है। हुस्न बानो कहती है कि जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। मुनीर स्वामी के जवाब देने की सामर्थ्य नहीं है, उसी के बदले जवाब देने को मैं दहशत वेदा जा रहा हूँ, क्योंकि परोपकार के समान संसार में कोई कार्य नहीं। परमात्मा की राह में मेरे हाथ से किसी का भला हो जाए तो क्या बुरा है। इतना सुनकर उस मनुष्य ने मन ही मन हातिम की प्रशंसा की और फिर कहने लगा, हातिम, तुम धन्य हो जो परायों के पीछे दुख उठाने पर कमर कसी। ईश्वर तेरे काम को अवश्य पूरा करेंगे। देख, आज तक दहशत वेदा से जीवित लौटकर कोई नहीं आया, इसलिए तुम मेरी बताई हुई बात को अपने हृदय में रखना। जब तुम दहशत वेदा में पहुंच जाओ तो तुम्हें बहुत सी स्त्रियां मिलेंगी और अंधेरे में ले जाएंगी। तुम डरना नहीं, बल्कि चुपचाप उनके साथ चले जाना। फिर अनेक सुंदर स्त्रियां दृष्टि में आएंगी, उन्हें देखते ही तुम मतवाला होने लगेगा, परंतु तुम सावधान रहना, तन मन को बस में रखना। फिर जैसे ही वे स्त्रियां तेरे साथ हाथ पकड़ेंगी, वैसे ही तू दहशत वेदा में दाखिल हो जाएगा, परंतु 7-8 दिन में उन स्त्रियों में से किसी का काम ना करना, ना ही किसी का काम बिगाड़ना, और तू जन्म भर, अगर तुमने किसी का काम बिगाड़ा तो तुम जन्म भर पछताओगे। ऐसा कहकर उस मनुष्य ने हातिम को बड़े आदर मान से भोजन कराया और आनंद पूर्वक विदा किया। अब हातिम दहशत वेदा वाले मार्ग पर चल दिया। चलते चलते एक तालाब पर पहुंचा। देखते ही देखते उसमें अनेक स्त्रियां निकली और हातिम का हाथ पकड़कर उसी तालाब में ले गई। हातिम बड़ा घबरा गया, परंतु ज्यों ही उसका पैर पृथ्वी को छुआ, त्यों उसने अपने आप को उस स्त्री सहित एक हरे भरे बगीचे में पाया। अब इसके आगे की वीडियो में इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।